हेलो एंड वेलकम टू स्टडी डायमेंशन। माय नेम इज सुनील कुमार। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीतू सिंह बुक का जो वॉल्यूम वन का वोकैब का पार्ट है, उसका जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो एसएससी सीजीएल के लिए जो टायर सेकंड और सीएचएसएल का जो एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक है। तो इस वीडियो का अपन स्टार्ट, इसका जो पहले के जो वीडियो है सीरीज ये पूरी कंप्लीट चल रही है। इसकी पहले की वीडियो अगर देखना चाहे तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी कंप्लीट। और आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें आगे का जो वर्ड है वो दिया हुआ है जर्मिसाइड। जर्मी का मतलब होता है जर्म्स। जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु, जीवाणु जो बोलते हैं। तो जर्मिसाइड यानी कि जो कीटाणुओं को मारने वाली जो दवा होती है वो क्या कहलाती है? जर्मिसाइड। यानी ए सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स। जर्म्स को मारने वाला जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? जर्मिसाइड। ग्लूटन क्या होता है? पेट्टू आदमी, यानी कि जो ज़्यादा खाता है, वन हु ईट्स टू मच, जो कि बहुत ही ज़्यादा खाता है, वो क्या कहलाता है? ग्लूटन। और या एक ग्लूटन से रिलेटेड एक फास्टिडियस भी आया था पहले। फास्टिडियस का मतलब था कि जो आसानी से खुश कोई चीज़ को, जिससे वो आसानी से संतुष्ट नहीं हो पाए, जो खाने वाली चीज़ें उनसे, तो वो भी क्या होता है? ग्लूटन से रिलेटेड होता है। ग्लूटन का मतलब होता है पेटो ज़्यादा खाने वाला। फिर है गॉबलिंग। तो अपन लालची की तरह खाना। कई लोग होते हैं वो पूरा हाथ भर लेते हैं, उस तरीके से खाते रहते हैं, अजीब तरीके से खाते रहते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं। उनके लिए, उनसे ऐसे लगेगा कि भी उनके पास कुछ बचने वाला नहीं है, आगे खाना है कि नहीं है। तो शादी में कई लोगों को देखा होगा, ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रीडली, अपना मुंह बना कर क्या करते हैं? खाते रहते हैं, और बहुत चबा कर नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाते रहते हैं। ऐसे ही गोबलिंग करते हुए खाना। जैसे गोबल क्या होता है? जुगाली करते हैं। ऊंट जो जुगाली करता है ना, ऊंट जो करता है, वैसे ही जो एनिमल करते हैं वो गोबलिंग कहलाता है, यानी लालची की तरह खाना। ग्रेटिस या ग्रेटिट्यूड, तो ये क्या कहलाता है? निःशुल्क। कोई चीज़ निःशुल्क जो दी जाए, बिना पैसे की जो दिया जाता है। डन और ऑब्टेन विदाउट पेमेंट, ऐसी चीज़ अपने को जो बिना पैसे की मिल जाए वो क्या कहलाता है? ग्रेटिस या ग्रेटिटियस। तो ये क्या कहलाता है? निःशुल्क, जो आसानी से मिल जाए बिना पैसे के। फिर है ग्रेगेरियस तो क्या होता है? समूह में रहने वाले, झुंड होता है ना, उसमें रहने वाले जो एनिमल के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। एनिमल दैट लिव इन फ्लॉक्स होता है ग्रुप में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, या आदमियों के लिए की भीड़ होती है ना, उसको भी क्या बोला जा सकता है? ग्रेगेरियस। लेकिन ज़्यादातर ये एनिमल के लिए यूज किया जाता है। एनिमल दैट लिव इन फ्लॉक होता है समूह। फिर है हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन तो आपने सुना होगा। हेलुसिन मतलब अपने को हेलुसिनेशन हो जाता है, कई बार भ्रम हो जाता है। तो भ्रमित करने वाली दवा जिसको बोला जाता है, GEN लग जाता है कहीं भी, सिट्रीजन वगैरह ऐसे दवाइयाँ आती है तो GEN लगता है, इसका मतलब वो एक टैबलेट या एक मेडिसिन है। तो हेलुसिनोजन क्या होता है? भ्रमित करने वाली दवा, ए ड्रग दैट कॉजेज वन ऑफ द हेलुसिनेशन। अपने को भ्रम पैदा कर देती है, जो चीज़ होती नहीं है वो भी अपने को दिखने लग जाती है। तो वो ऐसी जो दवा होती है वो क्या कहलाती है? हेलुसिनोजन। फिर आता है हेडोनिज्म क्या होता है? सुखवाद। A belief that the most important thing in the world is pleasure, यानी कि ऐसा सोचने वाला व्यक्ति या ऐसी चीज़ जो एक ऐसा विश्वास जिसके कारण क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको सिर्फ सुखवाद ही सबसे बड़ी चीज़ लगती है इस वर्ल्ड के अंदर। प्लीजर यानी सुख ही सबसे बड़ी चीज़ लगती है, तो वो क्या कहलाता है? हिडोनिज्म। एक तरह से भ्रम में ये रहता है कि सुखवाद ही सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया की। फिर है हैंचमैन क्या होता है? जो नौकर होता है, फेथफुल, जो सपोर्टर भी बोला जा सकता है, या वॉलंटियर होता है, या जो ऐसा आदमी जो क्या होता है? किसी का सेवक, जो सपोर्टर होता है, फेथफुल होता है, यानी जिसके ऊपर विश्वास आसानी से किया जा सकता है। ऐसा सपोर्टर या ऐसा काम करने वाला, ऐसा नौकर जो जिस पे काम विश्वास पूरी तरह से किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? हैंचमैन। फिर है हर्बीवोरस तो पता ही है, हर्बी किसको बोला जाता है? जो जड़ी बूटियाँ होती है, जड़ी बूटियों को बोला जाता है, यानी शाकाहारी जड़ी बूटियों से रिलेटेड हो गया। और खानेवरस क्या होता है? खाने वाले, जो जड़ी बूटी खाने वाले क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। तो एनिमल विच फीड ऑन वेजिटेशन क्या होती है? जो वनस्पति होती है वो। फिर है हरक्यूलियन टास्क होती है, आपने सुना होगा हरक्यूलिस जो विमान भी होता है, और एक उसके अंदर एक करेक्टर भी था, एक जो मूवी थी उसका एक करेक्टर भी था हरक्यूलियन। तो हरक्यूलियन क्या होता है? कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर आदमी, अति पराक्रमी। जैसे एक जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? एक हरक्यूलियन था, जो बहुत बड़ी चीज़ को या बहुत बड़े बड़े युद्ध जीत जाता है। सिकंदर हो गया। तो हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना आदमी, यानी कोई भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत ज़्यादा भव्य,
या बड़ी बड़ी जो चीज़ हो, इनॉर्मस स्ट्रेंथ में भी हो और साइज में भी बहुत बड़ी चीज़ हो। हरक्यूलिस जो एक कैरेक्टर था मूवी के अंदर, वो उसका शरीर भी बहुत बड़ा था और उसकी मतलब जो स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसको क्या बोला गया, हरक्यूलिस। फिर हेट्रोजेनस। हेट्रो होता है, एक होमो होता है, होमोजेनस, और एक हो हेट्रो। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो को होता है अलग अलग, विषम। नेक्स्ट वर्ड है वो है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब होता है विषम। विषम का मतलब जो एक समान ना हो, एक समान ना हो। इसमें एक शब्द और आता है, वो होता है होमोजेनस। होमोजेनस मतलब होता है समान, और हेट्रोजेनस का मतलब होता है असमान। जो एक समान ना हो या विषम जिसको बोलते हैं, उसमें लगता है हेट्रोजेनस, यानी थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर के जो एलिमेंट्स होते हैं, समान नेचर के होंगे तो होमोजेनस, और हेट्रोजेनस होंगे तो डिफरेंट नेचर के। नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन तो ये तो मैथ का एक वर्ड, एक जो क्वाड्रिलेटरल टाइप एक क्या है, एक पॉलीगन होता है हेक्सागन। हेक्सा मतलब होता है 6, यानी 6 भुजा वाला जो कोई भी एक पॉलीगन होगा वो क्या कहलाएगा, षटकोण जो जिसको बोलते हैं। ए प्लेन फिगर विद 6 साइड एंड एंगल्स इज कॉल्ड हेक्सागन। नेक्स्ट है हर्बीवर्स। हर्बीवर्स तो अपन पढ़ चुके हैं ये। तो हर्बीवर्स का मतलब तो आप बताया था कि जो वनस्पति जो खाने वाले होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। हरक्यूलियन बताते हैं, हेट्रोजेनस हो गया, अब हेक्सागन भी हो गया। तो होलोकॉस्ट। नेक्स्ट है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट मतलब पूर्ण आहुति, अपना जान जोखिम में सब कुछ डाल देना किसी काम को करने में। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, यानी पूर्ण आहुति, कोई चीज की पूर्ण आहुति कर देना। आहुति करने का मतलब होता है आग में डाल देना उसको। तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है नष्ट होना कोई चीज, बाय फायर, फायर के द्वारा कोई चीज लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े लेवल पर आग का लगना क्या कहलाता है, होलोकॉस्ट। फिर है होमिसाइड। होमिसाइड तो मानव हत्या। ह्यूमन क्या होता है, HUMAN से ही होमो बन जाता है। होमोसाइड, साइड मतलब होता है मरना या मारना, तो होमोसाइड का मतलब मानव क्या होता है, मर्डर और मर्डरर ऑफ ए मैन, एक आदमी का हत्यारा क्या कहलाता है, होमिसाइड। अब होमोजेनस। होमोजेनस अभी बात किया था अपन ने, यानी समांगी। विषमांगी होता है तो क्या होता है, हेट्रो, और होमो होता है तो समांगी। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट ऑफ द सेम नेचर। फिर है ऑनरेरी। ऑनरेरी क्या होता है, जो बिना वेतन के कोई काम करता है। अपनी एक पोस्ट ऐसी होती है, मतलब कोई स्कूल होगा या कहीं भी कोई भी पोस्ट ऐसी है जिसके पैसे नहीं ले रहा, जिसकी सैलरी नहीं ले रहा, वो होता है ऑनरेरी। ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि कोई भी सैलरी पेड नहीं की जाए। फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी का मतलब होता है बागवानी, जो बाग बगीचा लगाने वाले लोग होते हैं, घरों में भी जो बाग बगीचा लगाते हैं उसको भी क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। एक्चुअली में फ्लावर वगैरह जो जहाँ भी बोया जाता है, एक व्यापार के लिए बोया जाता है, उस पूरे प्रोसीजर को, जैसे एग्रीकल्चर होता है ऐसे हॉर्टिकल्चर होता है, तो उस पूरे प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, बागवानी या हॉर्टिकल्चर। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट और फ्लावर्स, इन सब का क्या जो मिक्स होता है वो क्या कहलाता है, बागवानी। फिर है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब जहाँ पे अच्छी मेहमानबाजी हो, जिसके हॉस्पिटेबल कोई भी आदमी आता है तो उसकी मेहमानबाजी अच्छी करते हैं अपन, तो वो उसको क्या बोला जाता है, हॉस्पिटेबल। फॉन्ड ऑफ यानी पसंद होना। इंटरटेनिंग गेस्ट को खुश करना, वो क्या कहलाता है, हॉस्पिटेबल। फिर है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया तो क्या होता है कि इमेजिनरी एलिमेंट होती है बीमारी। एलिमेंट ये शब्द भी इसमें वन वर्ड में आया हुआ है, तो एलिमेंट होता है बीमारी, काल्पनिक बीमारी, जिसका जो बीमारी नहीं होती लेकिन अपने दिमाग में घर कर जाते हैं कि बीमारी अपने को है, ऐसी जो बीमारी होती है वो क्या कहलाती है, हाइपो होता है दिमाग के अंदर जो पहले से स्थित होती है ऐसी बीमारी। और कॉन्ड्रिया होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो वो कोशिका के अंदर होता है, ऐसे हाइपोकॉन्ड्रिया होता है माइंड के अंदर, ऐसी बीमारी जो काल्पनिक हो। फिर आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, जो अपोज इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन और बिलीफ, जो बिलीफ के खिलाफ हो, यानी जो इंस्टीट्यूशन जैसे कई मदरसे हैं या ऐसे जो धार्मिक जो ज़्यादा शिक्षा दी जाती है जिस जगह, तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जो खिलाफ होते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, आइकोनोक्लास्ट या गैर परंपरावादी। यानी कुछ लोग होते हैं परंपरा, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच को ही अपने लिए चलते हैं तो वो परंपरावादी बोलते हैं, और आइकोनोक्लास्ट होता है गैर परंपरावादी। नेक्स्ट है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री क्या होता है कि मूर्ति पूजन। आइडल क्या होता है, IDOL, आइडल होता है मूर्ति, और एक IDEAL होता है, वो होता है आदर्श, कोई चीज़ को अपना आदर्श मानते हैं,
और कोई चीज आदर्श होती है, इसका मतलब वो पूर्ण रूप में क्या होती है, सब कुछ उसमें विद्यमान होता है, इसका मतलब वो चीज क्या होती है, आदर्श होती है। और आइडोलेट्री क्या होता है कि जो मूर्ति की पूजा होती है उसको बोला जाता है द वर्शिप ऑफ आइडल्स। आइडल्स होता है मूर्तियां, और इमेजेस, इमेजेस जैसे भगवान की पूजा होती है तो वो एक तरह से क्या है, आइडोलेट्री है। इलीगल, इलीगल तो अपने को पता है अवैध, जो चीज कानून के समक्ष क्या होती है, वैध नहीं होती या सही नहीं होती, जैसे चोरी करना हो गया या कहीं पे गुंडागर्दी करना होती है, ये भी क्या है, इलीगल चीजें होती हैं। तो ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ से कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब ऑपोजिट होना, लॉ के ऑपोजिट होना क्या कहलाता है, इलीगल कहलाता है। इलेजिबल, इलेजिबल, लेजिबल, लेजिटिमेट भी सुना होगा। लेजिबल होता है जो कि आसानी से पढ़ा जा सके, जो राइटिंग होती है आसानी से पढ़ा जा सके, वो क्या क्या कहलाती है, लेजिबल। तो इलेजिबल क्या हो जाती है, इसका ऑपोजिट यानी कि अपठनीय, जो अपठनीय यानी जो पढ़ने योग्य ना हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, बीइंग रेड लिखा हुआ है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड। फिर इलिसिट, इलिसिट भी क्या होता है, अवैध ही होता है। जैसे ये इलीगल है वैसे इलिसिट होता है ए ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ से प्रोहिबिटेड किया हुआ जो ट्रेड या एक्ट, ऐसा कार्य ना जो होता है वो क्या कहलाता है, इलिसिट कहलाता है। फिर इलिटरेट, लिटरेट क्या होता है, पढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा होता है। लिटरेसी रेट जैसे अपन बात करते हैं वैसे ही लिटरेट जो शब्द है इसके अंदर, इसी के अंदर इल लग गया तो ऑपोजिट हो गया, यानी अनपढ़। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग क्या कहलाता है, ये मेन वर्ड है, रीडिंग और राइटिंग जो नहीं जानता है वो क्या कहलाता है, अनपढ़ या इलिटरेट। इमेजिनरी, इमेजिनरी तो अपने पता है काल्पनिक जो चीजें होती हैं जो अपने माइंड में अपने आप से बन जाती है, या कुछ सपने होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं। एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड, माइंड के अंदर ही एग्जिस्ट करना सिर्फ, वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट तो क्या होता है, अप्रवासी। ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री टू सेटल देयर, यानी बाहर से कोई अपने कंट्री में आएगा तो वो इमिग्रेंट होता है, तो वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। फिर नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून तो अपने पता है जो अपने प्रतिरक्षी तंत्र होता है, शरीर को बीमारियों से बचाने वाला तंत्र होता है, उसको इम्यूनो सिस्टम बोलते हैं अपन, तो उसी से रिलेटेड क्या है, इम्यून। इम्यून होता है प्रतिरक्षा करना। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन यानी बीमारी या कोई इन्फेक्शन ऐसा होता है मतलब जिससे बीमारी फैलती है, उससे प्रतिरक्षित होना क्या कहलाता है, इम्यून। और इस ये जो पूरी कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है, इम्यूनिटी। फिर है इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल क्या होता है, जिसे स्पर्शातीत, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सके, जो चीज को स्पर्श नहीं किया जा सके। जैसे अपन जो मॉनिटर होता है, किसका, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, उसके अंदर अगर कोई चीज है उसको अपन क्या करेंगे, टच नहीं कर सकते, उसमें जो जितने भी जो डायग्राम जो बने हुए हैं उसके अंदर फोल्डर होते हैं, उसको हैंड से टच नहीं कर सकते, सिर्फ अपन देख सकते हैं। तो इनपल्पेबल होता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, टच से अपन उसको, जिस चीज को अपन टच नहीं कर सकते क्या कहलाता है, इम्पल्पेबल। फिर है इम्पेनिट्रेबल। पेनिट्रेट क्या का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट करने का मतलब कोई चीज के अंदर तक घुस जाना होता है, तो वो क्या कहलाता है, पेनिट्रेट होना। कोई जैसे सुई चुभ जाती है तो वो क्या हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, इम्पेनिट्रेट। अप्रवेश से यानी जो प्रवेश, जिसमें प्रवेश नहीं कर पाए, दैट विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सके। फिर है इम्प्रेसिपिटेबल। इम्प्रेसिपिटेबल यानी अदर से, जो अपने को दिखाई नहीं, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस, अपन उसको हाथ लगा के पता नहीं कर सकते उसका क्या तापमान होता है या क्या जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं उसको अपन सेंस नहीं कर सकते, ऐसा क्या कहलाता है, इम्प्रेसिपिटेबल। ऐसे प्रेसिपिटेबल क्या होता है, जैसे कि एक अभिक्रिया होता है उसमें नीचे पीपीटी जो बनता है वो उसको प्रेसिपिटेबल बोला जाता है, यानी कि उसको टच किया जा सकता है। और अगर वो पानी में घुल जाए पूरी तरह से, जैसे चीनी होती है उसको अपन टच नहीं कर सकते, इसका मतलब वो क्या है, इम्प्रेसिपिटेबल। फिर है नेक्स्ट है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म क्या होती है, साम्राज्यवाद। जैसे पुराना गुप्त, आज इम्पेरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, जैसे कि पुराने जमाने में ब्रिटिश ने भारत में क्या आगे अपना राज बढ़ाया, तो जो राज होता है, राज जिसको बोला जाता है उसको इम्पेरियलिज्म बोला जाता है, यानी पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। कंट्री का एम्पायर यानी वंश और उसका अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको आगे बढ़ाना क्या कहलाता है, इम्पेरियलिज्म। नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पर्टिनेंट। ये होता है नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, यानी किसी की बेइज्जती करना, नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट। इम्पर्टिनेंट, गुस्ताख, जो कहते हैं ना गुस्ताख की माफ हो, पहले जो कोई भी शब्द करने से, कोई मजाक, किसी का मजाक उड़ाने से पहले अपन कह देते हैं कि गुस्ताख की माफ हो, तो वो उससे अपन क्या है, पूरी तरह से अपन उसको इज्जत नहीं दे रहे,
पहले उसको बोल देते हैं कि आपको बुरा ना लगे लेकिन मैं ये बोलने वाला हूँ, यानी इम्पर्टिनेंट। फिर है एम्पिटी, ये एम्पिटी नहीं है, EMPETI, ये इम्पेटी है। इम्पेटी का मतलब है सम्मान की कमी, यानी कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेवरेंस। यहाँ ये शब्द रेवरेंस आया हुआ है, इसका मतलब भी सम्मान होता है, ये बहुत बार आया हुआ है शब्द है, यानी कि रेवरेंस होता है रिलीजियस रेवरेंस, यानी कोई महात्मा होता है जैसे महात्मा बुद्ध है, उसकी एक क्या है रिस्पेक्ट है, वो क्या कहलाता है सम्मान। अगर कोई की उस तरीके से कमी हो सम्मान में, कोई जब पाखंडी होता है तो उसके सम्मान में अगर उसके बारे में कुछ गलत पता चल जाता है अपने को, तो उसके सम्मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो क्या होता है इम्पीटी, यानी लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेवरेंस, रेवरेंस यानी सम्मान में कमी होना। फिर है इम्पॉन्डरेबल, इम्पॉन्डरेबल, पॉन्डरेबल होता है जिसको सोचा जा सके, यानी इम्पॉन्डरेबल का मतलब हो गया जिसको सोचा ना जा सके। पॉन्डर, पॉन्डर करना मतलब सोचना विचारना, दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड, यानी जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सके, जिसका अनुमान ना लगाया जा सके, वो क्या होता है अशोचनीय या इम्पॉन्डरेबल। फिर है इम्पोस्टर, इम्पोस्टर तो बताइए पाखंडी जिसको बोला जाता है वही होता है, इम्पोस्टर होता है पाखंडी। वन यानी इसमें बहुरूपिया लिखा हुआ है, इसका मतलब भी वही होता है जो अपना जो असली रूप है वो नहीं दिखाता है, यानी वन हु अज्यूम ए कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, यानी डिसीव अदर्स, दूसरों को धोखा देना, ऐसा करेक्टर। जैसे कि बहुरूपिया आते हैं, बहुत सारे जो मांगने वाले आते हैं जो अलग अलग अपना परिधान पहन के आते हैं, तो वो एक तरह से क्या होते हैं पाखंडी होते हैं, जो दूसरों को पागल बना के अपना पैसा कमाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं इम्पोस्टर। फिर है इम्प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल क्या होता है जिसको आसानी से जिसका प्रैक्टिकल किया जा सके, यानी जो व्यवहारिक रूप से अपन क्या है उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, व्यवहार में अपने दैनिक जीवन में अपन काम में ले सकें, ऐसा जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है प्रैक्टिकेबल। तो उसका उल्टा क्या हो जाता है अव्यवहारिक, यानी इम्प्रैक्टिकेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, जिसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सके या जिस कार्य को किया नहीं जा सके क्या कहलाता है इम्प्रैक्टिकेबल। फिर इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल यानी जिसको जीता ना जा सके, इम्प्रेग्नेबल, टू स्ट्रॉन्ग टू ओवरकम और डिफीटेड, यानी जिसको ट्रायम्फ नहीं किया जा सके, ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, जिसको जीता ना जा सके क्या कहलाता है इम्प्रेग्नेबल। फिर है इम्प्रेग्नेबल, तो ये इस दोबारा लिख दिया। फिर है इम्प्रेसरियो, इम्प्रेसरियो, इम्प्रेसरियो क्या होता है संयोजक, इम्प्रेसरियो यानी ए मैनेजर और ए डायरेक्टर ऑफ ए बैलेट, ए कंसर्ट, ए थिएटर और एन ओपेरा कंपनी, यानी कोई भी कॉन्सर्ट हो रहा है उसका ऑर्गेनाइजर होता है, मैनेजर होता है, वो क्या कहलाता है इम्प्रेसरियो, इम्प्रेसरियो। इम्प्रेस करना किसी को, कहने का मतलब खड़ा होकर अगर बोल रहा है तो वो उसको सबको इम्प्रेस कर रहा है, इसका मतलब इम्प्रेसरियो। फिर इम्प्रोप्टू, जैसे पहले भी बात किया था कि एक्सटेम्पोर एक शब्द आया था पहले, एक्सटेम्पोर यानी जो बिना तैयारी के भाषण देता है वो क्या कहलाता है एक्सटेम्पोर। ऐसा ही इम्प्रोप्टू होता है बिना तैयारी का, समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना प्रिपरेशन के कोई काम करना वो क्या कहलाता है इम्प्रोप्टू, या बिना तैयारी के कुछ बोलना बताना वो क्या कहलाता है इम्प्रोप्टू, समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन। फिर नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल आ चुका है। फिर इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट क्या होता है रूखे व्यवहार वाला, इम्प्यूडेंट यानी नेगेटिव वर्ड है, ये जरूर याद कर लेना, इम्प्यूडेंट होता है नेगेटिव वर्ड। रूड और नॉट रिस्पेक्टफुल, रूड होता है कि कोई व्यक्ति के खिलाफ मतलब ऐसा व्यवहार जो अच्छे अगले को अच्छा ना लगे, वो होता है रूखा व्यवहार वाला, तो रूड और नॉट रिस्पेक्टफुल इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड। फिर है इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी क्या होता है दंड मुक्ति। कई बार क्या होता है राष्ट्रपति होता है जैसे, तो एक क्षमादान करता है, कोई भी किसी को अगर फांसी की सजा हो रही है तो राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर सकता है, उसी को क्या बोला जाता है इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से फ्रीडम मिलना क्या कहलाता है इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी। फिर है इन एक्सेसिबल, एक्सेसिबल क्या होता है कोई चीज़ आसान, जिस व्यक्ति तक आसानी से पूछा जा सके। मान लो कोई अधिकारी है और अधिकारी को अपना काम करवाना है या कोई काम अपना जाना है, तो एक तो आसानी से उसके पास पहुंचा जा सके और एक बहुत सारी मिनटों के बाद पहुंचा जा सके। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो इसको आसानी से पहुंचा जा सके वो क्या कहलाता है एक्सेसिबल। और जो नहीं जिसके पास आसानी से पहुंचा जा सका, जैसे प्रधानमंत्री होगा उसके पास हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या है इन एक्सेसिबल, जहाँ पहुंचा ना जा सके। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, रीच्ड होता है पहुंचना। फिर है इनएडमिसिबल, इनएडमिसिबल अस्वीकार्य, जो कार्य स्वीकार नहीं किया जा सका है, जो काम किया हुआ है या कोई बात है वो स्वीकार नहीं की जाए, गलत बात हो सकती है। दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड, एडमिटेड यानी कि कहीं चीज कोई स्वीकार नहीं किया जा सकता, जहाँ पे एडमिट नहीं हो सकते। और अलाउड, कोई स्वीकार्य इसमें लिखा हुआ है अस्वीकार्य, इसका मतलब होगा इनएडमिसिबल।
फिर है इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब पहले बात, ऑडी का मतलब क्या है, AUDIBL, ऑडिबल मतलब जिसको आसानी से सुनाई जा, जो बात आसानी सुनी जा सके, या जो ऐसी ध्वनि जो आसानी सुनी जा सके क्या कहलाती है, वो ऑडिबल कहलाती है। तो इन लग गया, इसका मतलब ऑपोजिट हो गया। इनऑडिबल जो सुनाई ना दे, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, हर्ड यानी सुनाई ना देना। इंसेंडियरी, इंसेंडियरी क्या होता है, इंसेंडियरी होता है जो गुस्सा भड़काओ, इंसाइट करना कोई चीज़ को, यानी डिजाइन टू मेक कोज फायर, या तो जैसे कोई चीज़ में जैसे आग में घी डालना जिसको बोलते हैं अपन, वही चीज़ इससे रिलेटेड है। इंसेंडियरी मतलब कोई चीज़ को भड़का देना, या कोज फायर लाइकली टू कोज वायलेंस, यानी वायलेंस होता है कोई लड़ाई झगड़ा है ना, उसको बढ़ाना आगे क्या कहलाता है, इंसेंडियरी, या गुस्सा भड़काना, आग भड़काना। फिर है इनकम्बिस्टेबल। इनकम्बिस्टेबल क्या होता है, जो जले नहीं। इनकम्बिस्टेबल होता है जो जले नहीं, दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ट, बर्न्ट होता है जलना, यानी जिसको जलाया ना जा सके। कंबस्टन क्या होता है, कंबस्टन होता है जलना, तो इनकम्बस्टल क्या हो जाएगा, वो क्या होता है जो जले नहीं। फिर है कंपेरेबल और इनकम्पेरेबल। कंपेरेबल का मतलब जिसका कंपेयर किया जा सके, एक दूसरे तुलना, कोई चीज़ से दूसरी चीज़ से तुलना की जा सके, वो क्या कहलाता है, कंपेरेबल। और इनकम्पेरेबल क्या होता है, जिसको अतुलनीय या अतुल्य जिसको बोला जाता है, दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, और इसको बोला जा सकता है यूनिक भी बोला जा सकता है। कोई चीज़ को अगर कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो क्या चीज़ अपने आप में यूनिक है। नेक्स्ट है, ये शब्द बहुत बार आया हुआ है, ये लिखा हुआ है इनकॉरिजिबल, करेक्ट वर्ड से बना हुआ है। कॉरिजिबल का मतलब जिसमें CORR लिखा हुआ है, इसका मतलब करेक्शन, जिसको करेक्शन नहीं किया जा सके, इनकॉरिजिबल। और कॉरिजिबल का मतलब जिसको करेक्शन किया जा सके, यानी कि जिसको सुधारा जा सके, ये लिखा हुआ है जिसको सुधारा जा सके वो क्या कहलाता है, कॉरिजिबल। और जिसको नहीं सुधारा जा सके उसका मतलब इनकॉरिजिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, जिस चीज़ को करेक्ट नहीं किया जा सके। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास ना किया जा सके, जो चीज़ ऐसी हो जाए जिसके ऊपर अपने विश्वास नहीं कर, अपने बोलते ये चीज़ तो इनक्रेडिबल है, इसका मतलब विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसको आसानी से विश्वास, जिस बात पे आसानी से विश्वास नहीं हो, ऐसी अविश्वसनीय जो बात होती है उसको क्या बोला जाता है, इनक्रेडिबल। फिर आता है इनक्यूरेबल, क्योर, CURE इस रूट वर्ड है। क्योर का मतलब होता है जो बीमारी का कोई इलाज होता है उसको बोला जाता है क्योर। तो इनक्योरेबल जो असाध्य हो जाती है, यानी जिसको आसानी से क्या नहीं किया जा सकता है, जो आसानी से साधा नहीं जा सकता, या जिसका इलाज आसानी से नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, इनक्योरेबल, विच कैन नॉट बी क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब होता है जिसको आसानी से ठीक नहीं किया जा जिस बीमारी को। फिर है इनडिफिगेटेबल, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे डिफिगेट क्या होता है, DEFIGATABLE, यानी इनडिफिकेटेबल क्या होता है, जो थके नहीं। डिफिकेटेबल क्या होता है, जो थक जाए। तो इन इसमें लग गया जो थके नहीं। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो टायर्ड नहीं हो आसानी से, वो क्या कहलाता है, इनडिफिगेबल, है ना। फिर है ये इनडिफेंसिबल। हाँ, इनडिफेंसिबल क्या होता है, जिसका कोई डिफेंस ना हो, यानी जो अपने आप को बचा ना पाए। इनडिफेंसिबल जो असुरक्षित हो, यानी विच कैन नॉट बी डिफेंडेड। डिफेंड करना मतलब अगर भारत की सीमा के ऊपर अपने जो सैनिक है वो क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपनी कंट्री को, इसका मतलब क्या है, सुरक्षित है। अगर वो सुरक्षित करने में समर्थ नहीं है, इसका मतलब वो इनडिफेंसिबल है, इनडिफेंसिबल। फिर है इनडेलिबल, डेलिबल इससे शब्द आया। इनडेलिबल मतलब जो एमिट, ऐसी स्याही होती है जो मिटती नहीं है। कई बार जो पेंसिल का मिटाया लिखा हुआ मिट जाता है, लेकिन पेन का लिखा हुआ नहीं मिटता है। तो जो एमिट होती है ना, वो क्या कहलाता है, इनडेलिबल। और डेलिबल का मतलब होता है जो आसानी से मिट जाए। विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, जिसको आसानी से मिटाया ना जा सके, वो क्या कहलाता है, इनडेलिबल। फिर इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी क्या होता है, मुआवजा। जो कोई मान लो कहीं कोई आपदा विपदा आ गई और उस जगह की फसल नुकसान हो गया, तो उसके बाद लोगों को जो दिया जाता है पैसा सरकार की तरफ से, वो क्या कहलाता है, मुआवजा कहलाता है, या कंपनसेशन जिसको बोला जाता है, कंपनसेशन फॉर लॉस होने पर कंपनसेशन यानी कि मुआवजा जो दिया जाता है उसको बोला जाता है इंडेमनिटी। फिर है इनडिस्ट्रक्टेबल। डिस्ट्रक्टेबल क्या होता है कि जिसको आसानी से क्या किया जा सके, नष्ट किया जा सके। डिस्ट्रक्ट करना यानी कि नष्ट कर देना आसानी से। तो इनडिस्ट्रक्ट क्या होता है, एनस्वर, जिसको एनस्वर का मतलब हो गया जिसको नष्ट ना किया जा सके। दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड वर्ड से ही बना हुआ है डिस्ट्रक्टेबल जो लिखा हुआ है। फिर है इंडिग्नेट। इंडिग्नेट क्या होता है, अन्याय के कारण क्रोध, अन्याय के कारण क्रोध होना, यानी को इंडिग्नेट यानी एंग्री एट इनजस्टिस,
कोई व्यक्ति है, कोर्ट ने उसको इनजस्टिस किया या पुलिस ने जिसको इनजस्टिस यानी सही से उसको न्याय नहीं दिया, तो उसके विरुद्ध जो कारण, जो क्रोध होता है, लोगों का क्रोध होता है, उसको बोला जाता है इंडिग्नेट। यानी कि किसके विरुद्ध में? एंग्री एट इनजस्टिस, जस्टिस के नहीं, इनजस्टिस के खिलाफ जो आवाज होती है उसको बोला जाता है इंडिग्नेट। फिर है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसेबल क्या होता है? ए प्रियरी दैट विच कैन नॉट वन कैन डू, जिस कार्य को किया ना जा सके, ऐसा कार्य जिसको किया ना जा सके, क्या कहलाता है? इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसेबल क्या होता है? दैट विदाउट विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी जिसके बिना कुछ किया ना जा सके, ऐसा कार्य या ऐसा काम जो जिसको किया ना जा सके, वो क्या कहलाता है? इंडिस्पेंसेबल। फिर आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या होता है? अविभाज्य, यानी कोई चीज है, जैसे एटम होता है, एटम यानी कि जो परमाणु होता है उसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो क्या है? इंडिविजिबल। डिविजिबल डिवाइड करना, उसी वर्ड से बना है, डिविजिबल से इंडिविजुअल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके, यानी दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड इनडिविजिबल। फिर है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है जो योग्य हो, इनएलिजिबल का मतलब क्या होता है? अयोग्य हो जाए, यानी कोई चीज, कोई पोस्ट के लिए, कोई नौकरी के लिए कोई आदमी फिट नहीं हो, क्या कहलाता है? इनएलिजिबल। फिर नॉट सुटेबल टू बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड अंडर द रूल्स, यानी कि जो आसानी, जो फिट ना हो किसी जॉब के लिए। इनएविटेबल, ये बहुत बार आया वर्ड है। इनएविटेबल मतलब जिसको, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिस चीज को अवॉइड किया ही नहीं जा सके, जिस चीज को जो सामने आनी ही आनी है अपने, वो क्या कहलाती है? इनएविटेबल, जिसको टाला ना जा सके। एटल जिसको बोला जाता है ना, जिसको टाला ना जा सके। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड इज इनएविटेबल। फिर है इनएक्सक्यूजेबल। एक्सक्यूज क्या होता है? बहाना मार देना किसी के लिए, तो एक्शन में ऐसा ही इनएक्सक्यूजेबल क्या होता है? जो ऐसा अपराध जो कि क्षम्य नहीं हो, एक्शन में जो अपराध होता है वो क्या कहलाता है? एक्सक्यूजेबल। तो यह होता है दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। तो ये अपने 256 तक अपने हो चुके हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो 1 वर्ड्स हैं वो आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना चैनल अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लें। गॉड ब्लेस यू ऑल।